हेलो एवरीवन। मैं हूं लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स्थ का फोर्थ चैप्टर व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। मतलब किताबें और कब्र हमें क्या बताती हैं। मतलब किताबों से और कब्र से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैरी इन द लाइब्रेरी। देखिए, जैसे ही घंटी बजती है टीचर स्टूडेंट से बोलता है कि फॉलो, मतलब फॉलो। टीचर अपने आप को फॉलो करने को बोलता है और सारे बच्चे लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सब सब के सब फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी जा रहे थे। जब मैरी अंदर घुसती है तो शी वो देखती है कि लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन ऑफ क्लासरूम। मतलब उसके क्लासरूम से बड़ा तो लाइब्रेरी है। यहाँ पे काफ़ी शेल्फ्स हैं जो कि फुल ऑफ बुक्स, मतलब शेल्फ किताबों से भरे हुए हैं। और एक कॉर्नर पे एक अलमारी है जिसमें पुराने वॉल्यूम्स रखे हुए हैं और वो खोलने की कोशिश करती है। इतने में टीचर कहता है that cupboard was very special, different religious. Did you know set of Vedas? मतलब तुम्हें वेदास के बारे में पता है? तो मैरी बोलती है what are the Vedas। मतलब what are the Vedas, तो वेद क्या होते हैं ये हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। देखिए, हम सभी ने वेदास के बारे में तो सुना है। देयर आर फोर ऑफ देम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। जिनमें से ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेद, जो कि लगभग 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। ऋग्वेद में लगभग 1000 से ज़्यादा हाइम्स हैं। देखिए, हाइम्स का मतलब होता है कोई धार्मिक मंत्र या कोई धार्मिक स्तुति, जिसे हम सुक्ता भी कहते हैं। लगभग इसमें 3 भगवानों का जिक्र है। अग्निदेव जो आग के देवता हैं, इंद्रदेव जो कि वरियर मतलब युद्ध के देवता हैं, जो कि सोम जो कि प्लांट के बारे में बताते हैं। अ, देखिए, दीज हाइम्स मतलब ये जो धार्मिक मंत्र हैं, धार्मिक स्तुति हैं, जिसको कंपोज किया जाता था ऋषि के द्वारा। प्रीस्ट टॉट द स्टूडेंट। देखिए, पहले क्या होता था कि प्रोफेशनल टीचर्स नहीं होते थे, तो प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं वही लोग स्टूडेंट्स को आ, अपने सब मतलब वर्ड, सेंटेंस, बिट बाय बिट हर चीज़ के बारे में पुजारी समझाया करते थे। और मोस्ट ऑफ द हाइम्स कंपोज की गई हैं मैन मतलब पुरुष के द्वारा। बट आ फ्यू मतलब कुछ ही कंपोज की गई हैं वुमेन्स के द्वारा। ऋग्वेद इज़ एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। देखिए, ऋग्वेद में जो भाषा यूज़ हुई है वो वैदिक संस्कृत यूज़ हुई है। जो हम आज अपने स्कूल में पढ़ते हैं उस संस्कृत से थोड़ी सी अलग है। द बुक वॉज यूज रिटन एंड प्रिंटेड। देखिए, हम जो किताबें पढ़ते हैं वो लिखी हुई और प्रिंटेड रहती हैं, बट ऋग्वेदा के साथ ऐसा नहीं है। देखिए, ये लाइन ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ट रेदर देन रीड। मतलब ऋग्वेदा का उच्चारण किया जाता है। मतलब रिसाइटेड का मतलब होता है उच्चारण और हेयर्ड का मतलब होता है सुनना। मतलब उसको पढ़ा, मतलब रेदर देन पढ़ने के अलावा उसको उच्चारण किया जाता है, उसको सुना जाता है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर फर्स्ट कंपोज। देखिए, ऋग्वेद पहले कंपोज की गई, तो उसके बाद कई सालों के बाद उसको लिखा गया था। और जो प्रिंटिंग है, जो प्रिंटिंग का सिस्टम है, उसको लगभग लगभग 200 साल ही हुए हैं। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। देखिए, जो हिस्टोरियन होते हैं वो ऋग्वेद की स्टडी कैसे करते हैं। देखिए, हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। देखिए, उनका जो सोर्स होता है वो रिटर्न सोर्स होता है बेसिकली। सम ऑफ द हाइम्स इन ऋग्वेदा फ्रॉम अ डायलॉग। देखिए, जो ऋग्वेद में जो धार्मिक स्तुति है, जो धार्मिक मंत्र हैं, वो कुछ डायलॉग की तरह है। मतलब ऐसा लगता है वो कुछ श्लोक हैं कि आपस में कुछ लोग बात कर रहे हैं। देखिए, उसी में से एक एग्जांपल है, जैसे दो नदी हैं, बीस और सतलुज। इनके हाइम्स दिए हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये आपस में बात कर रही हैं।
ये देखिए ऋग्वेद का ये एक पेज जो कि अभी महाराष्ट्र के म्यूजियम में है। कैटल, हॉर्स एंड चैरियोट, मतलब मावेशी, घोड़े और रथ। देखिए यहाँ ऋग्वेद में काफ़ी प्रेयर हैं कैटल्स के लिए, बच्चों के लिए और हॉर्स के लिए। ये हॉर्स जो होते थे वो युद्ध बैटल्स में मतलब रथ को खींचने का काम करते थे। विच वर फॉट टू कैप्चर द कैटल। देखिए क्या करते थे, जहाँ पे जो युद्ध हो रहा है, जो लोग हार जाते थे तो उनके कैटल्स वगैरह कैप्चर कर लिए जाते थे। बैटल्स वर फॉट फॉर लैंड, मतलब ज़मीन के लिए भी लड़ाई होती थी। कुछ रिप्ट क्विकली बार्ली, मतलब जो जौ होती है वो जल्दी उग जाती है, तो उसके लिए भी लड़ाई होती थी। कहीं कहीं पर पानी के लिए भी लड़ाई हुई, और कहीं पर कैप्चर पीपल, मतलब लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई की जाती थी। मतलब युद्ध के बाद अब जो दौलत आती थी, जो हार जाते थे उनका जो भी कैप्चर करते थे वो सबसे पहले लीडर को देते थे, कुछ प्रीस्ट को देते थे, बाकी जो बच जाती थी वो आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। सम ऑफ द वेल्थ यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस यज्ञ, मतलब थोड़े जो पैसे बचते थे वो पूजा पाठ में यूज़ होते थे। जो गॉड और गॉडनेस, मतलब देव और देवताओं की पूजा करते थे, उन पूजाओं में घी घी चढ़ाते थे। ग्रेन्स ग्रेन्स का यूज़ होता था। और सम केसेस, मतलब कुछ पूजाओं में एनिमल की बलि भी चढ़ाई जाती थी। ज़्यादातर युद्ध में मैन, मतलब पुरुष ही पार्टिसिपेट करते थे। बट देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, मतलब कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। पीपल ज़्यादातर असेंबली में ही मिलते थे और डिस्कस करते थे वार और पीस के बारे में। वहीं पर वो लोग अपने लीडर को चूज़ करते थे जो बहादुर हो और स्किलफुल हो। व्हाट टू डिस्क्राइब पीपल। देखिए ऋग्वेद में हर आदमी के लिए कुछ वर्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं। देयर आर सेवरल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, मतलब कई तरीके से लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। ऋग्वेद में वर्क के बेसिस पे लोगों को डिस्क्राइब करा है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्राइब करा है, प्लेस दे बिलोंग टू, मतलब जिस जगह पे लोग रहते हैं उनको उसके बेसिस पे बताया गया है। फैमिली, वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पे बताया है। कम्युनिटी, वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पे बताया है। और कल्चर प्रैक्टिस, मतलब वो जिस कल्चर में रहे, पले बड़े, और उस कल्चर के बारे में बताया गया है। जैसे कि ऋग्वेद में दो वर्ड्स लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक है ब्राह्मण और एक राजा। बट यहाँ पर राजा का मतलब वो नहीं है जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे अभी। ये राजा मतलब अलग है, बट यहाँ पे जिसके पास कैपिटल नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, ना ही वो टैक्स कलेक्ट करता है, ना ही जब किसी राजा की मौत हो जाती है तो उसके बेटे को सारा राजपाट मिल जाता है। यहाँ पर उस राजा की भी बात नहीं हो रही है। और एक और एग्जांपल लिया है, देयर इज टू वर्ड्स वर यूज डिस्क्राइब द पीपल कम्युनिटी एज अ होल। देखिए जन, विच वी स्टिल यूज वर्ड इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। देखिए जन जो है वो अभी भी यूज़ होता है। जैसे अपन कहते हैं कि वहाँ यार गए थे, कितने लोग थे, कि 5 जन थे, 10 जन थे, 20 जन थे, तो ये जन जो है अभी भी यूज़ होता है। और दूसरा जो वर्ड लिया है विश, जिसको कहते हैं वैश्य, जो आया है विश से, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो सेवरल जन और विश हैं मेंशन बाय नेम्स, पुरुजन और विश, भारत जन और विश, यदुजन और विश, और कई सारे हैं। देखिए जो जिन्होंने हाइम्स को, मतलब जो अपने धार्मिक मंत्र हैं या धार्मिक स्तुति उन्हें डिस्क्राइब करा है, वो लोग अपने आप को आर्यस बताते हैं, मतलब जो अलग थे दास और दस्युस से। देखिए दस्युस वो लोग होते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, किसी प्रकार की सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, और वो थोड़ी सी
अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अभी वर्ड आया कहाँ से? देखिए, लेटर द टर्म्स दास, ये दस्युस बाद में बना दास, जो कि फीमेल्स के लिए दासी, जिसका मतलब होता है स्लेव, मतलब अपना गुलाम बनाना। देखिए, जो भी जिस टेरिटरी के राजा को या आर्मी को हरा देते थे, तो वहाँ के वुमेन और मैन को कैप्चर कर लिया जाता था और उनको अपने महल में ले आते थे। उसके बाद उन्हें पुरुष को दास बनाया जाता था और महिलाओं को दासी बनाया जाता था। While Rigveda is being composed in the northwest of the subcontinent. देखिए, जब ऋग्वेद कंपोज हो रही थी नॉर्थ वेस्ट रीजन में, और वहीं दूसरी ओर कुछ अदर डेवलप भी हो रहे थे अदर जगहों पर। द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। देखिए, लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये देखिए, मेगालिथ्स का मतलब क्या होता है? देखिए, मेगालिथ्स का मतलब होता है बड़े स्टोन, मतलब बड़े पत्थर। दीज वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल बट देखिए, इन पत्थरों को जहाँ व्यक्ति की डेथ हो जाती थी, तो जहाँ वहाँ पर इन्हें दफनाकर उसके ऊपर जो पत्थर रखा जाता था, उसी को मेगालिथ्स कहते हैं। और ये प्रैक्टिस लगभग 3000 साल पुरानी है, जो कि इंडिया में, डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में थी। देखिए, सम देखिए सम मेगालिथ्स कैन बी सी सरफेस एंड अदर आर अंडरग्राउंड। देखिए, क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी, तो उसको या तो यहाँ पर दफनाकर उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता था। ये एक आइडेंटिटी होती थी कि यहाँ किसी की डेथ हुई है और किसी को दफनाया गया है। और उसके अलावा एक और था सिस्टम, उसको काफ़ी बड़ा गड्ढा किया जाता था, उसको पत्थरों को आसपास सजाया जाता था, फिर वहाँ पर दफनाया जाता था। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पत्थर आसपास सजाए गए हैं। एक ये भी तरीका था। सम ऑफ द आर्कोलॉजिस्ट सर्कल स्टोरी सिंगल लार्ज स्टोन। ये देखिए, देखिए ये एक आइडेंटिटी होती थी कि यहाँ पर किसी की डेथ हुई है और उसको यहाँ पर इस जगह पर दफनाया गया है। देखिए, लगभग आर्कोलॉजिस्ट को अ, देखिए जनरली सबके साथ लगभग लगभग कुछ सेम मिला है। या तो वो ब्लैक और रेड कलर के कुछ पहने हुए थे और कुछ पोर्ट्स मिले हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ स्केल्टन्स के साथ टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं जो कि लोहे के थे। और स्केल्टन ऑफ हाउस, मतलब घोड़े के भी स्केल्टन मिले हैं, घोड़े के इक्विपमेंट्स मिले हैं, कुछ स्टोन्स मिले हैं गोल्ड के। फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंस। अब देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो स्केल्टन मिले हैं, ये पता कैसे करें कि वो उनमें समाज में क्या डिफरेंस था, मतलब कौन सा स्केल्टन किसका था, कौन सा किसका था। देखिए, आर्कोलॉजिस्ट ने पाया कुछ डेड बॉडी के साथ जो दफनाया जाता था, तो उन्हें कुछ अलग मिला है ब्रह्मगिरी में। ब्रह्मगिरी में क्या मिला है कि एक स्केल्टन के साथ 33 गोल्डन बिट्स, मतलब 33 सोने के मोती मिले हैं। 2 स्टोन बिट्स, मतलब 2 पत्थर के मोती मिले हैं। 4 कॉपर बैंगल, मतलब 4 कॉपर के बैंगल्स मिले हैं। और वहीं दूसरी ओर एक दूसरे के साथ एक सिंपल पॉट मिला है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका ये तरीका निकाला कि पहले भी सोशल डिफरेंस हुआ करते थे। कुछ लोग अमीर हुआ करते थे तो कुछ लोग पुअर हुआ करते थे, कुछ लोग गरीब हुआ करते थे। वर सम बरीड स्पॉट मीन्ड फॉर सर्टेन फैमिली। अब देखिए, कुछ लोगों को क्या है एक साथ दफनाया जाता था, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि कहीं कहीं कुछ मोर देन वन स्केलेटन, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को, मतलब कुछ जो कब्र मिली है वहाँ पे उन्होंने पाया कि एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं। तो ये इंडिकेट करते थे या ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं।
ये हालांकि सेम टाइम पे तो नहीं इनकी डेथ हुई होगी, बट इन्हें जब दफनाया गया था तो एक ही जगह पर इन्हें दफनाया गया है। द डेड बॉडी ऑफ दोज हु लेटर brought into the grave पार्थ होल। ये देखिए, मतलब जहाँ पे दफनाया जाता था वहाँ पे एक पार्थ होल, मतलब एक सिस्टमेटिक एक आइडेंटिटी के रूप में उसको साइन पोस्ट किया जाता था, ताकि इससे पता चल जाए कि यहाँ पे किसी इंसान को दफनाया गया है। द स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। देखिए इनाम गांव में आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ पे भी कुछ नया मिला है। देखिए एक नदी है घोड, जो कि ट्रिब्यूटरी है भीमा की। व्हाट द हेड नॉट। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि यहाँ पर जो डेड बॉडी मिली है उसका जो सर है वो नॉर्थ की तरफ है, और उसके साथ कुछ बर्तन मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं वो जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसके साथ वो जिस बर्तन में खाना खाता था, जिस बर्तन में पानी पीता था, उसको भी उसके साथ ही दफनाया जाता था। और आर्कियोलॉजिस्ट को एक और नई चीज़ मिली है कि वन मैन फाउंड ब्यूरी 4 लार्ज किले इन कोर्टयार्ड 5 रूम। देखिए यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि एक बड़े से जार में, मतलब यहाँ पे इंसान को उसमें पहले दफनाया है, और उसके आसपास 5 रूम हैं, मतलब बीच घर में, मतलब घर के सेंटर में दफनाया गया है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि यहाँ पे एक कमरा ग्रेनी, मतलब अनाज भंडार का भी है, और उस स्केल्टन के थोड़े से लेग जो थे वो क्रॉस थे। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। देखिए इनाम गांव के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि यहाँ पे कुछ बीज मिले हैं, वीट गेहूं के, बार्ली जौ के, राइस पल्स मिलेट और पीस के, इन सब के बीज बीज मिले हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट को बोन्स मिली हैं कुछ जानवरों की, और कुछ जानवरों की बोन्स में उन्हें कट का निशान भी मिला है, जिससे ये पता चलता है कि वो मीट वगैरह भी खाया करते थे। और कुछ जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जैसे बफेलो, गॉट, शीप्स, डॉग, हॉर्स, सांभर, मैंग्रूव, स्क्रैफिश, इतने सारे जानवर की उन्हें हड्डियाँ मिली हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट को ये एविडेंस भी मिले हैं कि वो कुछ फ्रूट्स जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, और इनको भी कलेक्ट किया करते थे। चलिए अभी चैप्टर कंप्लीट होता है, और चैप्टर्स की समरीज देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।